उम्मे अम्मारा जंग में जाती है और जाकर के नबी पाक के साथ जंग शुरू हो जाती है। अब सहाबा इकराम को देखते हैं, अब वो और जो कुफ्फार है ना हुजूर के पास आते हैं, हुजूर को माज़अल्लाह कत्ल करने की नियत से, तो सहाबा घेरे में ले लेते हैं। उम्मे अम्मारा बूढ़ी तलवार लेके खड़ी हो गई। हुजूर ने देखा तो बूढ़ी कहने लगी, आप हुजूर बिल्कुल फिक्र न करें, मैं बूढ़ी जरूर हूं मगर मेरा ईमान आप पे कुर्बान हो जाएगा, मैं कुर्बान हो जाऊंगी आपके ऊपर, मेरा ईमान इतना मजबूत है कि आप पे कुर्बान हो जाऊंगी। या रसूल अल्लाह, सरकार ने फरमाया ठीक है। अब उसकी तरफ हमला हुआ, काफिर होते बुज़दिल, बुज़दिलों ने कमजोर समझ के हमला किया। एक जवान आया, तलवार मारी, उम्मे अम्मारा ने रोक के तलवार, ऐसी तलवार मारी गर्दन काट दी। दूसरा आया, दूसरे को जहन्नम में, 3 4 5 6 7 आए, 7 और बूढ़ी ने 7 को जहन्नम में पहुंचा दिया। काफिरों में भगदड़ मच गई, इनसे न लड़ो, मुसलमानों से भागो। कहा क्यों? कहा इस वजह से जब 70 साल की उम्मे अम्मारा की तलवार का ये हाल है तो अली की तलवार का आलम क्या होगा? नारे हैदरी, जोर से बोलो जरा सुभान अल्लाह। नारे हैदरी, दिल लगा के बोलो। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। अच्छा, नारे एकदम तकबीर। मुझे बताओ आप, एकदम हुसैन बन जाता है कोई, एकदम कोई आला हजरत बन जाता है, एकदम कोई मुफ्ती आजम बन जाता है? कंपाउंडिंग इफेक्ट पड़िएगा। एक दो गुटखा खाने से अगर कैंसर होता है तो कौन खाता है? एक लंबे जमाने तक बकरे की तरह मुंह चलाना पड़ता है, दीवारें खराब करनी पड़ती हैं और फिर वो खाते खाते बदतरीन किस्म से, और फिर उसके बाद फिर कोई 15-20 साल के बाद डॉक्टर कहता है भाई आपके मुंह में कीड़े पड़ गए, अब आप कैंसर हो गया आपको। कहने लगा डॉक्टर साहब आज के बाद नहीं खाऊंगा, गुटखा छोड़ दूंगा। अबे दुनिया छोड़ने का वक्त है तो तू गुटखे छोड़ने की बात करता है? 1-2 सिगरेट पीने से किसी को अगर दिल के दौरे पड़ते तो कौन पीता? आप मुझे बताओ, कोई पीता? 15-20-25 साल लगातार सिगरेट पीना पड़ता है, लगातार कश लगाने पड़ते, एटीट्यूड के साथ, अदाकारी के साथ, फिर कहीं जाके दिल का दौरा पड़ता है, ओ यार डॉक्टर साहब अब सिगरेट छोड़ दूंगा। अच्छा अब छोड़ोगे? जब चुड़ियां खेत चुग गई तो अब छोड़ोगे? अब छोड़ के क्या होगा? जिसके पैगंबर ने आखिरी काम मिसवाक किया हो, हुजूर ने आखिरी काम मिसवाक किया, मिसवाक को हुजूर ने मुंह साफ किया है। हुजूर ने पूरी कायनात के मुसलमानों से ये कहा है कि तुम देखो अपने मुंह को साफ रखना। ये गुटके, ये बीड़ी, सिगरेट जिसके लिए अल्लाह बादाम, चिलगोज़े अल्लाह ने जिसके लिए अंजीर जैसी बेहतरीन नेमतें बनाई हो, वो ये बदतरीन चीजें खाते हैं शर्मानी। मगर एकदम कुछ नहीं होता, हल्के हल्के होता है। मौला कायनात के गुलामों, हुसैन के गुलामों सुनो, मौला अली फरमाते हैं, मौला अली से बड़ा पहलवान है कोई? पहलवान है कोई? नहीं है ना? अच्छा ये आजकल के लड़के बॉडी बनाते, बिल्डर, बॉडी बिल्डिंग बनना, 6 एप 8 एप इतनी खा लेते, इतना पी लेते, मर गए कुछ लोग तो, इतना ज्यादा प्रोटीन अंदर चला गया, बर्दाश्त नहीं हुआ, दिल पर मर गए। मैं कहता हूँ ये कौन सी है? अच्छी वाला काम करो जो हमेशा कर सको। ये क्या अंग्रेजों के चक्कर में ये जिस्म बिल्कुल गधे की तरह बनाना शुरू कर दिया? यार बेहतरीन जिस्म वो है इसमें हुजूर की सुन्नत है, पेट कभी सीने से आगे नहीं आना चाहिए, पेट अंदर रहना चाहिए। एक साहब कर रहे थे मेरा वजन कम नहीं हो रहा, मैंने कम खाया करो, तेरा कम खा रहा हूं फिर भी वजन कम नहीं हो रहा। मैं कह लगा तुम कम नहीं खा रहे हो, तुम कम खाओगे इंसान कम हो जाता है ना खाने से, और तुम तो कह रहे हो तुम्हारा वजन कम नहीं हो रहा है। यार देखो ये सुबह सुबह घूमते फिरते हैं, ये वर्जिश करते हैं, सुबह सुबह देखो बुड्ढे बुड्ढे 80-80 साल के, जितनी जिंदगी जीने के कितनी हाबिस है, ढूंढते रहते हैं इधर उधर और इतनी वो ढेर सार खाते हैं खूब अच्छा वाला। मौला अली से पूछा गया आप कौन सी वर्जिश करते हैं? इतने बड़े पहलवान है, कह लगे कोई वर्जिश नहीं करता। फिर कह लगे 1000 रकात नमाज नफिल एक रात में पढ़ता हूं। अब तो नवाफिल छोड़ने की बात चलने लगी। कुछ लोग कहते हैं नवाफिल छोड़ दो तो कोई बात तो नहीं। अरे कैसे कोई बात नहीं? महरूमी है, नवाफिल ना पढ़ना बहुत बड़ी महरूमी है, कुर्बे इलाही का जरिया, बुजुर्गों के तरीका है। मेरे हुजूर नवाफिल कसरत से पढ़ते हैं और हम लोग इसमें डंडी मार रहे हैं। इमाम हुसैन से पूछा गया सजदा करना किससे सीखा? किससे सीखता? अपनी माँ फातिमा से, अपने बाबा अली से। हुसैन ने करबला में नेज़े पे चढ़ के कुरान, तवज्जो तो करो, कुरान पढ़ दिया, ठीक है ऐसी पढ़ दिया, बैकग्राउंड कुछ नहीं है। मौला अली कहते मैं ऐसा कुरान पढ़ता था, ऐसा कुरान पढ़ता था, कहते हैं कि एक पांव रकाब पे रखता था, घोड़े पे बैठने से पहले एक कुरान पूरा हो जाता। बोलो तो सही यार, सुभान अल्लाह। अरे कुरान शुरू करना अली का काम है, पूरा करवा देना अल्लाह का काम है।
और अल्लाह हर शय पर कादिर है। जरा बोलो तो सही सुभान अल्लाह, है ना, बोलो जरा सुभान अल्लाह। मौला अली कहते हैं एक दिन मैं 15 दिन के बाद अपने घर में आया। कितने दिन के बाद? तो जल्दी बोलो कितने दिन के बाद? फरमाते 15 दिन के बाद अपने घर आया तो मेरी बीवी ने मुझे मुस्कुरा के सलाम कर दिया। क्या कर दिया बोलो? मुस्कुरा के। अच्छा, बीवियां एक ही काम करें, ये मियाँ उहाँ के चक्कर में ना पड़े, ये बरकत वाले ताबीज उनसे ले रही हैं और तो मियाँ जरा बरकत वाले ताबीज दे दो। अबे जिसकी खुद अपनी वाली नहीं मान रही है वो दूसरों को बरकत के ताबीज दे रहा है, ये किसी तरह से इसके घर में बरकत हो जाए। ये झूठे लोग जिनके घर में खुद बरकतें नहीं, ये तुम्हें बरकत के ताबीज देंगे। ये मेरी बहनें पागल हो गई हैं इनके चक्कर में। मैं कहता हूँ पूरी दुनिया की औरतों के लिए पैगाम है, ये अपने मैकेप, ये अपनी बनाओ सिंगार शादी ब्याहों में क्या दिखाती हो? जब शाम को शौहर आया करे तो दिखाया करो, तो उससे मोहब्बत से पेश आया करो, उसे दिखाया करो। तुम उसे दिखाओगी, सवाब है। और इतना सवाब है, आला हज़रत फरमाते जब औरत अपने मर्द को दिखाने के लिए मेकअप करती है, हर बार में आईना देखने में एक सदके का सवाब मिलता है। यार देखो मेरी बहनें सुने, किसी तावीज, पूरी दुनिया के सारे मियाओं के तावीज एक तरफ रख दिए जाएं और नबी की बेटी फातिमा का तरीका एक तरफ रख दिया जाए तो बराबरी नहीं हो सकती। और मेरी सारी बेटियों बहनों के लिए तरीका यही है, जब शौहर आए तो मुस्कुरा के। वसीम बरेलवी कहता थके हारे परिंदे जब बसेरे को लौटे तो सलीकेमंद शाखों का लचक जाना जरूरी है ना। हजरत अली कहते मैं अंदर गया, मेरी बीवी ने दरवाजा खोला, कहते मुझे सलाम किया, मैं अंदर गया, मैंने खाना खाया, मैं कहा मुझे भूख लगी है, प्यास पानी दे दिया, मैंने कहा प्यास नहीं लगी, वो अंदर चली गई, मैंने कहा फातिमा बड़ी भूख लगी है। ये हदीस मैंने हुजूर के गुंबद के नीचे बैठ के पढ़ी है, ये जो बयान कर और मस्जिद नबी शरीफ में ये हुजूर की बारगाह में पढ़ी है। मौला अली कहते मैंने कहा फातिमा खाना, तो वो अंदर चली गई, मैंने कहा खाना लाओ फातिमा, आवाज नहीं आई। फिर मैंने जोर से कहा तो अंदर से रोने की आवाज आई। मैं अंदर गया, फातिमा क्यों रो रही है? कहने लगी मेरे सरताज मुझे अफसोस हो रहा है, मेरे शौहर को खाना नहीं दे पा रही। कहा क्यों? कहा जब आप घर से गए थे कई दिन का फाका था, आज भी कई दिन से फाका। मौला अली कहते मैं रोने लगा। फातिमा का अंदाज तो देखो, ये नहीं कहा रख के चले गए। फिर मैंने कहा फातिमा आपने मुझे बताया क्यों नहीं? कहते फिर ऐसे लफ्ज कहे कि मैं कोने में लगा था वही रोने लगा। कहा मेरे सरताज अब्बा ने कहा था अली से वो मत मांगना जो उनके पास मौजूद है। कहते मैं हुजूर की बेटी तो दिलों के हाल जानती थी, उन्हें पता था कि मेरे पास कुछ नहीं था। फिर वो रोई। मैंने कहा फातिमा अब क्यों रो रही है? कह लगी आप चले गए थे, मेरे अब्बा के घर में 16 दिन से चूल्हा नहीं जला। कहते मौला अली मैं थका मैं फिर भी मजदूरी करने गया बाग में, मुझसे मजदूरी ले लो। कहते उसने कहा एक डोल निकालोगे तो एक खजूर दूंगा, अजवा। कहते मैंने 3 डोल निकाली ना, मैं थक गया, इतने बड़े बड़े डोल थे, मगर हुजूर याद आए तो और निकाले। कभी किसी मजदूर को देख के ये ना कहा करो ये मेरा भाई नहीं है, ये रिक्शे वाला मेरा रिश्तेदार नहीं है, ये कोई मजदूरी करता हो ईंटें ढोता हो, ना। मैं इस पूरे मजमे में बैठ के कहता हूँ मैं उस अली की औलाद हूँ, मदीने के बागों में मजदूरी किया करता था। फख्र से कहता हूँ मजदूर बुरा नहीं होता, मजदूर की कमाई पे अल्लाह की रहमतें होती हैं। हम फख्र से कहते हैं कोई मजदूर बुरा नहीं है, किसी मजदूर को अपना दिल थोड़ा करने की जरूरत नहीं है, दिल तो अपना बेकार वो करे जो जायज कमाई नहीं खाते। अल्लाह अकबर। मौला अली कहते हैं मैंने 17 रात शाम तक 17 डोल निकाली, बस फिर मैं थक गया, पूरा पसीने में ना गया, तो 17 खजूरें दी मैं हाथ में रख के हुजूर की बारगाह में। सरकार ने फरमाया अली आ गए खैरियत से? जी हुजूर खजूरें। कहा तेरे बच्चे भूखे हसन हुसैन, तेरी बीबी फातिमा, उन्हें नहीं दिया? तो मुझे देख के हुजूर ने फरमाया, तो हजरत अली कहते मैंने अर्ज किया रसूलल्लाह मैं अपने बच्चों से ज्यादा, बीबी से ज्यादा आपसे प्यार करता हूँ। तो कहते फिर हुजूर ने ना वो खजूरें ली, कल तेरे बच्चों के साथ जाके खाते हैं। और हुजूर ने दोनों हाथ उठा के दुआ की, ऐ अल्लाह मैं अली से राजी हूँ, तू भी अली से राजी हो जा। इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली, दुआएं हुजूर ने दुआ दे दी। सरकार ने कहते फिर मेरे घर गए और फिर हसन को उठाया, उठते नहीं थे इतने कमजोरी थी, हुसैन उठते नहीं थे इतने कमजोरी थी। कहते हुजूर ने अपने हाथों से गुठली निकाल के हसन के मुंह में दी। आपको बताऊं मैंने अपनी आंखों से देखा था मदीने के दस्तरखान पे ना हुजूर एक बार में 5-5 लाख लोगों को इफ्तार कराते हैं, 5-5, इतनी बड़ी मस्जिद में 5-5 लाख लोग, मगर हुजूर ने पेट पे पत्थर
फरमाते हैं मेरे नबी पूरी पूरी रात रोए। आज इस उम्मत में इन लड़कों में फेसबुक चलाने वाले तो लोग मिलेंगे मगर 100 बार दुरूद पढ़ने वाले लोग नहीं है, खत्म हो गए। किसी घर में हुजूर का जिक्र नहीं होता ना हमारे, हम तो तकरीरों में नारे आरे लगाते, हमारे घरों में फिल्में चल रही है, ड्रामे, हमारे मोबाइलों में गंदी तस्वीरें हैं, फिल्में, ड्रामे हैं। अल्लाह अकबर, छोड़ के तेरा दामन रहमत, आका हमसे भूल हुई, खो चुके अपनी कदर और इज्जत, आका हमसे भूल हुई, हमको अपने पास, हमको सारी दुनिया के सताए हुए हैं, तेरी दर पे आए हुए हैं, खोल दे अपना बाबे रहमत, आका हमसे भूल हुई। ओ लोगों, कम से कम 100 बार तो दुरूद पढ़ लिया करो उस पैगंबर पर जिसने दोनों हाथ उठा के दुआ मांगी थी, अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी न मरे। आज तुम्हारे मेरे घर के चूल्हे इतनी नाफरमानियों के बाद भी चल रहे हैं, खुदा की कसम काफिर भी हुजूर की नेमतें खा रहे हैं, सरकार की नेमतें खाते हैं। अल्लाह अकबर। ए लोगों, अपने नबी से वफादारी करो। तुम क्या समझते हो, आप क्या समझते हो, आपके दिल पे असर नहीं, दिल बर्बाद हो गए, बेकार हो गए। मौला अली कहते हैं मेरी शादी हुई, मैंने अपनी बीबी फातिमा से पूछा है, फातिमा मैं कुरान पढ़ता हूं तो एक पांव रखता हूं रकाब में, घोड़े पे बैठने से पहले मेरा कुरान पूरा हो जाता है, आप कुरान कैसे पढ़ती है? तो फातिमा ने कहा मेरे सरताज, चक्की में मैं अपने दाने रखती हूं और चक्की को घुमाती हूं, एक चक्कर, एक राउंड पूरा नहीं होता कि फातिमा का कुरान पूरा हो जाता है। जब बाप ऐसा कुरान पढ़े और माँ ऐसा कुरान पढ़े तो बेटा अगर करबला में नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ दे तो इसमें हैरत वाली बात क्या? मेरी तकरीर अपने इख्तिताम की तरफ है। मैंने आपसे वादा किया था कि 1 घंटा 3 मिनट हुए मुझे, बस थोड़ी देर और बयान कर दूं, बयान कर दूं। दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा? आपको एहसास नहीं होगा ना 1 घंटा हो गया? हाँ, ये अल्लाह की करम की बात है। वो कभी कभी कितने बेकार आदमी से भी काम ले लेते हैं, उसकी शान है, वो करम करने वाले। इधर देखें, करबला से आपने क्या सीखा? मैंने जो सीखा बताऊं, बताऊं? अल्लाह का शुक्र है मैं सैयद हूं। मैंने क्या सीखा बताऊं करबला से? बता रहा। मैंने करबला से देखा बच्चे और बड़े सबकी लाशें पड़ी हैं, ठीक है, और घोड़े उन पर दौड़ रहे हैं। क्या हो रहा है? घोड़े उन पर दौड़ रहे हैं, घोड़े दौड़ रहे हैं और इधर सूरज डूब रहा है। तो बीबियां क्या कह रही हैं? नबी के घर की बीबी, बच्चियां, सरकार की नवासी फरमाती है भाई वो सूरज डूब रहा है, जरा नमाज की तैयारी करो, वुजू के लिए पानी तो है नहीं, गर्म रेत से तयम्मुम कर लिया। सैयदा ज़ैनब सजदे में, सैयदा सकीना सजदे में, उम्मे रुबाब सजदे में, शहर बानो सजदे में। ऐसे बिखरे हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। अली के पोते बच्चे सब हैं, उधर लाशों पे घोड़े दौड़ रहे हैं ना, तो हड्डियों की टूटने की आवाजें आ रही हैं, और इधर माएं, बहनें, बेटियां सजदे में हैं। फरिश्ते कहते हैं ऐसी भी कोई इबादत कर सकता है? किसी के घर एक मौत हो जाए, वो नमाज के लिए नहीं जाता। यहाँ कितनी लाशें पड़ी हैं, सर नेज़ों पर चढ़े हुए हैं, बेटियां नमाज पढ़ी, कोई ऐसी भी नमाज पढ़ता है? कहा ये कोई आम औरतें नहीं है, फातिमा के घर की औरतें, नबी के घर की औरतें नमाज कैसे पढ़ रही हैं? लोगों, तुम्हारे तो घरों में एसियां लगी, पंखे लग रहे हैं, तुम्हारे तो मस्जिदें बेहतरीन है, क्यों नमाज को नहीं पढ़ते? नौजवान लड़के बर्बाद हो रहे हैं, आज बच्चियां बेपर्दा हैं, औरतें। मेरे पास चूंकि वक्त कम था तो मैंने कुछ ही बातों पर बात की है, बेपर्दगी पे मैं फिर कभी बात करूंगा। अगर इमाम हुसैन फरमाते हैं मर्द की, औरत के लिबास से पहचानो कि मर्द कितना गैरतमंद है। औरत के, मेरी तरफ देखो यार, गड़बड़ी ना करो, गड़बड़ ना करो, मेरी तरफ देख के बोलो जरा मैं क्या कह रहा हूँ। औरत के लिबास से पहचानो कि मर्द कितना गैरतमंद है। आज औरतें बेपर्दा। मैं आपसे कह रहा हूँ नौजवान लड़कों, आप कहते हो हम आशिक रसूल हैं, काहे के आशिक रसूल हैं हम लोग? अच्छा मुझे बताएं, कब्र में हुजूर आएंगे, देखोगे हुजूर को? बोलो, कौन सी आंखों से देखोगे? जिन आंखों से फिल्म देखते हो, इन्हीं आंखों से देखोगे। क्या समझते हो, मजाक समझ रहे हो? मोबाइलों में लॉक लगा के क्या समझते हो सब मिट गया? जिना करना कितना बुरा काम है, आज मोबाइल से यही तो हो रहा है, जिना की शुरुआत हो रही है। मेरी तरफ तवज्जो करें, गौर करें, मैं आपसे बात कर रहा हूं।
हुजूर फरमाते हैं जिसने किसी गैर औरत को देखा आंखों से, बुरी नजर से, फरमाते हैं उसने आंखों का जिना कर लिया। और फिर फरमाते हैं जिसने गैर औरत को छुआ उसने ऐसा किया जैसे जहन्नम का अंगारा छू लिया हो। कुत्ता जब भीग जाए तो नापाक है, और सुअर ना भीगे तब भी नापाक है। हुजूर फरमाते हैं सुअर से जिस्म लगना इतना बुरा नहीं है जितना गैर औरत से जिस्म लगना बुरा है। जिना मुकाफाती अमल है, ये जो करता है पलटता है। जिना जो करता है उसके घर से इसका बदला होता है। जिना करते वक्त शर्म नहीं आती लोगों को? जिना करते हैं बदकार, क्या मुंह दे के जाएंगे हुजूर अल्लाह की बारगाह? जिना जब बंदा करता है तो ईमान उसके अंदर से निकल जाता है। अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब मैं अगर जानी को माफ भी कर दूंगा, जन्नत भी दे दूंगा, तो अपना दीदार नहीं करूंगा। नहीं वो आंखें नहीं देख सकती रब को। अल्लाह वैसे माफ करने वाला मेहरबान है, उसकी शान है। मगर मैं आपसे कहता हूं, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पे बारिश नहीं हो रही थी। लोगों ने कहा मूसा बारिश की दुआ कर दें, तो कह लगे चलो, जानवर मरने लगे, कहा चलो पहाड़ पे दुआ की। अल्लाह ने फरमाया बारिश नहीं करूंगा। यहां एक ऐसा बंदा है जो 40 साल से मुझसे तौबा नहीं की है, उसने लगातार गुनाह कर रहा है, नहीं करूंगा बारिश। मूसा ने कहा वो कौन है जिसने गुनाह किए 40 साल से तौबा नहीं? अब चोर की दाढ़ी में तिनका, रोने लगा, कह लगा मालिक माफ कर दे, मेरे गुनाह न खोल, मूसा को ना पता चल जाए। मूसा ने कहा निकलता है कि नहीं निकलता है? तेरी वजह से बारिश नहीं हो रही, जल्दी निकल। पूरी महफिल में से कौन निकले, मजमे में से कौन पहाड़ से नीचे उतरे? हिम्मत ही नहीं। और वो जो था ना वो अकेला रो रहा था, मालिक माफ कर दे, देख कभी नहीं करूंगा गुनाह। मूसा ने कहा देख निकलता है नहीं निकलता है, तो पिया सिसक के रोया, मगर आवाज पैदा नहीं होने दी। हुजूम गम में भी तौहीन ज़ब्त गम न हुई, हम इस एहतियात से रोए कि आंख नम न हुई। अब नौजवान लड़के तो अपने गुनाह खुद बताते फिरते हैं, रोया। मूसा ने कहा निकलता है या नाम बताऊं, नाम ले दूं? रो के बोला मालिक तू मेरा सत्तार है, मेरा मालिक है, मेरे गुनाह छुपा दे, देख अगर मैं रुस्वा हो गया तो कहीं का ना रो। मैं मानता हूं मैंने पूरी रात बदकारियां की हैं, मगर आज सच्ची तौबा करता हूं, आज के बाद कभी गुनाह नहीं करूंगा, मेरे मालिक बारिश कर दे। जब वो रोया ना सिसक के, अल्लाह की रहमत ऐसी आई, उसी वक्त बारिश शुरू हो गई। सारे लोग भीग गए, भीग के मजमा नीचे चला गया, मूसा नहीं गए। मालिक बारिश कर दी? अल्लाह ने फरमाया हाँ मूसा, जिसने जिसकी वजह से नहीं की थी उसी की वजह से कर दी। पहले उसने मुझसे तौबा नहीं की थी, अब मुझसे उसने सुलह कर ली है, उसने मुझसे माफी मांग ली है, उसने मुझसे तौबा कर ली है। अल्लाह अकबर। हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम जरा गौर तो करे, तवज्जो करे, कह लगे मालिक उसका नाम तो बता दे। अल्लाह ने फरमाया जब वो गुनहगार था तब नाम नहीं बताया, अब तो उसने तौबा कर ली है, अब क्या नाम बताऊंगा? वो माफ करने वाला मेहरबान है। हम सब मर के कब्र में जाएंगे, बेहतरीन इंसान वो है जो तौबा कर ले। एक कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे गर्दन कटा सकते हैं? दोनों हाथ उठा के बताएं, दोनों हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ कर ले। जो गर्दन कटा सकता है वो सब कुछ कर सकता है ना, वो सब कुछ कर सकता है ना। तो कितने लोग ऐसे एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं, और नीचे नजर करना, ज्यादा मुस्कुराना नहीं। बताओ कितने लोग ऐसे जो गर्दन कटा सकते हैं? दोनों हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ कर लें। जो गर्दन कटा सकता है वो कुछ भी कर सकता है। आप में कितने लोग ऐसे जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे? इस महफिल में खड़े हो जाए नौजवान है कोई एक, माशाअल्लाह। जज्बात में कोई खड़ा ना हो, खड़े रहो भाई, खड़े रहो, जब बैठा लूं तो बैठना, आप भी खड़े रहो। 4 हो गए बेटे, तुम बैठ जाओ। आप 4 लोग 5 लोग खड़े रहो, कोई 6 खड़े रहो, वहीं अपनी जगह हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ। जो आज से अपने चेहरे पे पूरी दाढ़ी रखा है, चाचा आप बैठ जाए, मोहब्बत में खड़े हो रहे हैं। कोई देखे ना एक दूसरे की तरफ। है कोई आशिक रसूल जो अपना चेहरा आशिकों वाला बनाए? यार कुछ लोग कहते हैं दाढ़ी बैठना नहीं, मैं बिठा लूंगा तब बैठना, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं दाढ़ी मुंडाने से बंदा खूबसूरत होता है। अभी कुछ साल पहले बरेली से एक जनाजा निकला था, तो गैर मुस्लिम कहते थे जब बरेली का अख्तर रजा इतना हुस्न वाला है तो बगदाद का अब्दुल कादिर जीलानी कितना खूबसूरत होगा। कोई और आशिक रसूल है? 1 2 3 4 5 6 7 8 कोई और आशिक रसूल है जो आज से सुन्नत रसूल पे अमल करे? दीवाना ये 8 हो गए। 2 कोई और? 2 आशिक रसूल और इमाम हुसैन की 10वीं हो जाएगी। कोई है 2 और? 2 आशिक रसूल कोई और है जो आज से खड़े होकर कहे आज तक जिंदगी दुनिया वाले के लिए जी थी, आज से मदीने वाले के लिए जीऊंगा? तो लोगों अगर तुम आज भी बेदान न हुए तो तुम्हें कोई बेदान नहीं कर पाएगा।
है कोई 11वां आशिक़ रसूल 11वीं कर दे गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी की। जो भी आज खड़ा होगा गौस पाक की नजर है उसके ऊपर। सुभान। मैं वैसे तो बड़ा गुनहगार इंसान हूँ, शायद पूरी दुनिया में मुझसे ज्यादा गुनहगार कोई हो, अल्लाह मेरा जानता है इस बात को, मगर मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इन्हें अज्र दे जो तेरे महबूब की महफिल में जो हिम्मत कर रहे हैं। और मैं आपका सलाम जब मदीने जाऊंगा तो सबसे पहले पेश करूंगा, आपके लिए दुआ करूंगा। कोई और है 12वीं वाला? 12वीं मेरे आका करीम की 12वीं है कोई और? चलो ठीक है, 11 लोग वादा कर रहे हैं मेरे साथ, कहो इंशाल्लाह 11 लोग हाथ उठा लो, कहो वादा करते हैं आज के बाद न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी इंशाल्लाह। बैठ जाए। कितने लोग ऐसे जो नियत करते हैं नमाज पढ़ने की? तुम नियत, आप नियत करके देखो नमाजी बनोगे। आप नियत तो करो, दोनों हाथ उठा के कहो इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे, 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे इंशाल्लाह। मसलके आलत पे सख्ती से कायम रहेंगे। आलत का उर्स आ रहा है, सारे लोग जाएंगे इंशाल्लाह। और एक बात और बताऊं, इधर आखिरी बात कर रहा हूं और थोड़ा सा पैगाम भी दे देता हूं। ये उर्स आला हजरत है ना हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह ये सुन्नियत का सबसे बड़ा साल का जश्न होता है। और ये उर्स रज़वी उर्स कादरी है, इसमें गौस पाक का फैजान है ना। और हम अल्हम्दुलिल्लाह कल भी ताजुश शरिया के पाबंद थे, जल्दी बोलो, आज भी हैं और उन लोगों के साथ हैं जो ताजुश शरिया वाले हैं। अगर कोई सौदा गिरान के अंदर भी है और वो अपने बुजुर्गों की तालीमात से अलग है तो हम उसके साथ नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा पैगाम है ना। जो हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के खिलाफ बोला है मौलवी, वो जो भी है जहां का भी है उसे सब जानते हैं, जब तक वो ऐलानिया तौबा नहीं करेगा। बोलो यार, मुफ्ती आजम गौसुल आजम की बारगाह के मकबूल है। सुनो, मुफ्ती आजम वो है जिन्हें हम शबीए गौसे आजम कहा जाता है, और वो इस वजह से कि कभी कभी मुरीद के अंदर पीर का रंग नजर आता है। क्या बात है, वाह वाह। इतना तो इश्क यार में खो जाना चाहिए, तस्वीर यार खुद में नजर आना चाहिए। आला हजरत ने गौसे आजम से इतना प्यार किया कि अल्लाह ने जब उनके घर में बेटा दिया तो शक्ल ही गौसे आजम की बना दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, फैजाने सरकार ताजुश शरिया, उर्से रज़वी, उर्से नूरी। क्या दबे जिस पे हिमायत कहो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। क्या कहने। अगर मौलवी का बेटा मौलवी पे जाए तो अच्छा लगता है जी, मगर मौलवी का बेटा किसी एक्टर पे चला जाए तो बड़ा अजीब लगता है जी। समझ आ रही नहीं आ रही है? सही बात है, सही। हाँ, पहुंच गया मेरा जवाब जिसे मैं देना चाहता था। समझ आ रही नहीं आ रही है? हाँ, याद रखो, हम अल्हम्दुलिल्लाह बरेलवी थे। हाथ उठा के कहो ये वक्त है बरेलवी थे, बरेलवी हैं और इंशाअल्लाह बरेलवी दुनिया से जाएंगे। कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा कदरे अब्दुल कादर खुदरत। हाय हाय, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, आला हजरत, आला बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजो सरिया, ताजो सरिया, इल्म का दरिया, फैज का दरिया, ताजो सरिया, फैजाने सरकार ताजु शरिया। हम तो ताजु शरिया की मकबूलियत जब देखते थे तो यही कहते थे मेरे अख्तर रजा, हमने अहमद रजा को तो नहीं देखा मगर तुझे देख के सोचते हैं जब पोते का ये आलम है तो फिर मेरे आला हजरत का आलम क्या होगा। हाय 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 हाय, क्या बात है, वाह 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 वाह। अरे भाई जिंदाबाद जिंदाबाद सैयद साहब। हाय हाय हाय, ये ना समझे हुजूर गूंगा हूँ, मैं भी मुंह में जबान रखता हूँ, वो कोई और होगा जो आपका एहतराम कर जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमें हक है, हम कह सकते हैं, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो वो लोग रज़वी बन के रहेंगे इंशाअल्लाह।
कादरी बन के रहेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अल्लाह सैदपुर वालों तुम्हें सलामत रखे, बाकरामत रखे। मैंने तकरीर करनी मुझसे करनी आती नहीं है, आपने सुनी अच्छी है, मैं तो किसी लायक नहीं। कोई खता हो गई हो, गलती हो गई, अल्लाह माफ फरमाए। तौबा करें, मैं भी तौबा पढ़ता हूँ। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह।